नमस्कार, मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ डीबीएन टीवी। खबर बिहार के दरभंगा जिला से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर पकड़ी गांव में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची शाइस्ता परवीन को सांप काटने से उसकी मौत हो गई। नफ्से आलम की 7 वर्षीय वो बच्ची शाइस्ता परवीन, जिसकी मौत जहरीला सांप काटने से हुई है। अब सवाल ये उठता है, सवाल यहां से शुरू होता है कि आखिर खबर क्या है। ये घटना रात की है। जैसे ही इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मिली, रात से ही लोग परिजनों से मिलकर उसकी हौसला को बढ़ाते रहे। कहा जाता है कि जब किसी घर में कोई मृत्यु हो जाता है तो स्वाभाविक है कि पास पड़ोस के लोग वहां आते हैं, उस परिवार के बीच जाते हैं। सुबह होते ही परिजनों ने इस बात की खबर एक एक करके प्रखंड स्तर के सारे पदाधिकारियों के साथ साथ अलीनगर प्रखंड प्रमुख पति, जिला परिषद सदस्य, सारे लोगों को एक एक करके दी, लेकिन सब ने मुआवजे के नाम पर हाथ उठा लिया। समय बीतते बीतते दिन के करीब 12 बज गया। इस बात की सूचना मृतक के हितैषी ने डीबीएन टीवी को दी। 10 मिनट के अंतराल में हमारी 3 सदस्यीय टीम पकड़ी पहुंची। तब तक काफी देर हो चुका था, माने कि रात घटना हुई, रात और 12 बजे जानकारी मिल रही है। असल मकसद क्या था, मैं उस बात से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसको जानकर आपका मन भी तड़पने लगेगा। वो बात भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों मैं आपको खबरों में सारी जानकारी दे रहा हूं। जब हमारी टीम पकड़ी पहुंची, जब तक काफी समय बीत गया था, बस कुछ ही देर में बच्ची के जनाजे की नमाज भी होने वाली थी। पकड़ी पहुंचकर सबसे पहले हमारी टीम ने पूरी जानकारी जुटाई, सर्पदंश से जुड़ी हुई एक एक पहलू पे गई और सारी जानकारी जुटाई। तो सामने यह आया कि अलीनगर अंचला अधिकारी राजीव रंजन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अलीनगर में बाढ़ नहीं है, इसलिए ये आपदा में नहीं आता है, इसलिए राहत नहीं मिल पाएगा। सवाल ये उठता है कि ये आपदा में नहीं है, राहत नहीं मिल पाएगा। मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रखंड प्रमुख पति लुत्फुर रहमान ने भी इस बात को लेकर के इनकार कर दिया कि मुआवजा नहीं मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि मृतक के परिजन थक हार के शांत बैठ गए। अलीनगर थाना की पुलिस ने पंचनामा बनाकर लाश को परिजनों को सौंप दिया। जब अलीनगर अंचला अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि बाढ़ नहीं है, राहत नहीं है, तो आपको इसका राहत नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अलीनगर सीओ राजीव रंजन के पास कितनी जानकारी है सांप काटने के बाद के मुआवजे को लेकर। सांप एक वन प्राणी है, इसलिए उसके काटने पर बाढ़ रहे या न रहे, दिन हो या रात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक किसी ने दावा नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि कोई दावा करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि जब प्रखंड स्तर के पदाधिकारी मृतक के परिजन को इस चीज की जानकारी नहीं देंगे कि आखिर वो मुआवजा मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कोई दावा करे तो करे कैसे। सवाल ये उठता है कि अलीनगर अंचला अधिकारी ने बाढ़ राहत के नाम पर, आपदा के नाम पर मृतकों को वापस कर दिया। अब जान लीजिए, एनडीटीवी ने 4 मार्च 2020 को एक खबर चलाई थी, जिसमें कहा था कि बिहार में सांप काटने पर किसी भी व्यक्ति के मौत के बाद वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का प्रावधान है। लेकिन 5 साल से किसी भी शख्स ने इसके लिए दावा नहीं किया। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में दरभंगा नगर के जो विधायक हैं संजय सरावगी ने सवाल उठाया था, और उस सवाल के जवाब में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह प्रावधान है, सर्पदंश के शिकार व्यक्ति का पोस्टमार्टम होना चाहिए, यह अनिवार्य है, तभी
तभी जो है मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। जब बिहार सरकार के द्वारा पहले ही प्रावधान है तो फिर अलीनगर अंचलाधिकारी ने इस बात की जानकारी मृतक के परिजनों को क्यों नहीं दिया? जब हमारी टीम ने मुआवजे को लेकर वन विभाग से लेकर नगर विधायक संजय सरावगी तक से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुआवजे को लेकर यह प्रावधान है। अलीनगर अंचलाधिकारी ने आपदा के नाम पे तो टहला दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये राहत वन विभाग से मिलेगा। अगर मृतक के परिजनों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है तो उसके लिए अलीनगर अंचलाधिकारी के गलत जानकारी के कारण वो परिवार लाभ से वंचित रह जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। लेकिन अब सुनिए वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ नगर विधायक संजय सरावगी ने इस पूरे खबर पे क्या कुछ कहा है। जब हमारी बात हुई संजय सरावगी से तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। और मैंने जो प्रश्न किया था वो आपदा बाढ़ के लिए नहीं, जनरल दिनों में जी जी सर्प जो है वन्य प्राणी है और वन्य प्राणी के काटने से मौत पर वन विभाग द्वारा 5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। तो उस दिन से ये प्रावधान, अंचलाधिकारी तो वो बाढ़ आपदा वाला जी जी और सर्पदंश से मौत होगी तो वो 5 लाख वन विभाग देगा। उसका पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम करा के ये सिद्ध हो जाए, उसमें अभी पोस्टमार्टम करा के सिद्ध हो जाएगा कि सर्पदंश से मौत हुई है जी जी तो उसको वन विभाग 5 लाख देगा। अलीनगर से जी जी बोले कि एक बच्चे को सांप काट लिया है। जी अलीनगर में सांप जी। काटी है। अच्छा, क्या उसको मुआवजा का प्रावधान है या नहीं? बच्चा कहाँ कैसा है? बच्चा यही है अभी वो डॉक्टर के इलाज में? जी नहीं तो उसका नियम कुछ अलग है। जी उसका नियम है ना जी कि कोई सांप से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम कराना होगा। नहीं तो संबंधित थाना में FIR लॉन्च करना होगा। जी जी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जी DFO के यहाँ सबमिट करना होगा। जी ठीक है ना, तो फिर वो गवर्नमेंट में आएगा और वहाँ फिर मुआवजा की तय रकम की जाएगी। जी ठीक है ना, अभी इलाज कराइए ना सर। नहीं तो वो तो मर गया, हैं? मर गया वो। अच्छा, किस साल का था बच्चा? 6 साल का है। ओहो जी अच्छा, तो कितना दिन पहले की बात है? बस आज की बात है सर। अभी मतलब कि लाश अभी रखा हुआ है। ओहो, तो उसका वही है जी सीजन वही है। प्रोसेस वही है कि इसको पहले जो है सो थाना में FIR करवाया दिया जाए। जी उसके बाद इसका पोस्टमार्टम होगा। हाँ, तब फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब लगा के जी तब DFO ऑफिस में देना होगा। जी